श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के 7वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसमें कहते हैं भगवान की रजोगुण का स्वरूप और जो है उनके बांधनों का उससे बंधने का बंधन का क्या प्रकार है ये आगे बता रहे हैं कि जो बंधन का कारण होता है वो रजोगुण का स्वरूप ही होता है। तो कहते हैं रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तो कहते हैं हे कुंती नंदन, जो है तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि। तो यह रजोगुण जो है, रजोगुण वो राग का स्वरूप है, अर्थात जो है किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता जो है वो रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है। परंतु जो है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौड़ रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण स्वरूप मानते हैं। इसलिए जो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा आदि पदों में जो है वो आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। अब निष्काम भाव से जो काम किए जाते हैं तो निष्काम भाव से किए गए कर्म जो है
वो मुक्त करने वाले होते हैं। हाँ, इसी जो है भगवान भगवान आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। प्रवृत्ति, हाँ, तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह हुआ कि जो गुणातीत पुरुष हैं, तो गुणातीत पुरुष में भी जो रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति ही होती है। प्रवृत्ति तो होती ही है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। हाँ, तो कहते हैं कि जो गुणातीत पुरुष होते हैं तो उनमें भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। हाँ, गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सुख, सत्वगुण को, सत्वगुण जो है, सत्वगुण के बाद ही गुणातीत होता है। पहले तमोगुण से निवृत्ति, फिर रजोगुण से निवृत्ति, और उसके बाद सत्वगुण से जब निवृत्ति होती है तो गुणातीत हो जाता है। तो गुणातीत होने में सत्वगुण सहायक है। हाँ, और वही सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सद्गुण स्वयं नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अब महासर्ग के आदि में परमात्मा जो है बहुश्याम प्रजाएयम, यह संकल्प होता है। परमात्मा का यह संकल्प होता है कि बहुश्याम प्रजाएयम, यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। और जिस प्रकार जो है जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और जो है छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुण को रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में जो है क्षोभ पैदा होता है। और जब प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है तो उससे जो है सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती है। और सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियाँ, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियाँ तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। और तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का शिष्य रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। तो उन्होंने कहा कि सत्वगुण जो है, सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियाँ, और रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियाँ तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। अब तृष्णा संगम समुद्भवम, मतलब प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि को आदि बने रहें तथा वे और भी बनते रहें। ऐसी जो है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की ऐसा, तो ऐसी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह जो है तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तुवाद में आसक्ति पैदा हो जाती है, और मिले। तो व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के दो अर्थ होते हैं। क्या? जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। आप कहते हैं जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, तथा जो है तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अर्थात उपरोक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तन निबंधनादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, रजोगुण जो है तो कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जो है
कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, और फिर क्या होता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है। अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं, और फिर ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। हाँ, फिर इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। इसलिए साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर जो है संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। और जो है जब सकाम भाव से कर्म किया जाता है तो सकाम भाव से कर्मों को करने से भी एक सुख होता है, और कर्मों का मुख फल भोगेंगे इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। तो इसका और फल की सुखासक्ति से मनुष्य जो है वो बंध जाता है। और कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। कारण कि सब दृश्य प्रतिफल अदृष्टता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है। तो महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल युवा आदि अवस्थाएँ चली गईं वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार करना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु जो है हम लोगों ने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया है। हाँ, यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक को अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ आएंगी। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। तो अगर जो है कहते हैं अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूँगा तो क्या होगा, तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। तब इसलिए जो है मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत जो है प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनन्य अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों के से भी साधक जो है कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। हाँ, आगे कहते हैं कि तमोगुण का स्वरूप, अब तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का फल बता रहे हैं कि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि भूमोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तग निबंधाति भारत। ये भरतवंशी अर्जुन, जो है संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जानो। अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तो सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू का प्रयोग हुआ है। कहते हैं यह तमोगुण जो है अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है। अर्थात सत असत, कर्तव्य का ज्ञान, विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता और राजस सुख में भी नहीं जाने देता।
फिर जो है सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। आप वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुणी मोहित हैं। फिर भी जो है यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत असत्य कर्तव्य का ज्ञान विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। प्रमाद आलस्य निद्राभिष्टन निबध्नाति भारत। यह जो है तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद आलस्य और निद्रा। प्रमाद क्या है? प्रमाद जो है वो 2 तरह का होता है। प्रमाद 2 तरह का होता है। कैसे? जो करने लायक काम को न करना, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और फिर दूसरा, न करने लायक काम को करना, न करने लायक काम को करना अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। तो ये जो है प्रमाद के लक्षण हैं। प्रमाद 2 तरह का हो रहा है। अब न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। न करने लायक काम 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक ये कि व्यर्थ खर्च करना अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा व्यर्थ क्रिया करना अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वाद के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना। ये प्रमाद जो है, न करने लायक काम ये 2 तरह के होते हैं, ऐसे हैं। और आलस्य क्या है? आलस्य भी 2 तरह का होता है। कैसे? सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी 2 तरह की होती है। कैसे? आवश्यक निद्रा। आवश्यक निद्रा जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो है नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ जो है वृत्तियाँ स्वच्छ होती हैं और बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी जो है आवश्यक निद्रा। आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधना में सहायक माना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य। और अनावश्यक निद्रा। अनावश्यक निद्रा क्या है? जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज़्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। तो इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। न चाहती स्वप्नशील से। तब इस तरह जो है तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नत नहीं होने देता। तमोगुण जो है प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है और मनुष्य की सांसारिक और पारमार्थिक उन्नत नहीं होने देता। तो अब इसमें विशेष बात क्या है कि सत्व रज और तम, सत्व रज और तम ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों को बांधने के प्रकार में फर्क है। क्या है? सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः जो है मनुष्य में अतः जो है इसलिए सद्गुण में सुख संग
और ज्ञान संग, सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया, तो रजोगुण में कर्म संग है, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। तो इनसे किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग अर्थात सुखासक्ति से बांधते हैं, पर जो है तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। इसलिए अगर जो है सुख की आसक्ति ना हो और ज्ञान का अभिमान ना हो, तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्मफल में आसक्ति ना हो, तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्त कराने वाला होता है। कर्म और कर्मफल में आसक्ति ना हो, तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। गीता के अध्याय 13 के 19वें श्लोक में ये चीज़ कही गई है। तब इस प्रकार से तीनों गुण जो है प्रकृति के कार्य हैं, और जीव जो है स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। अब गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। श्री राम जय जय राम।